तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2024 का है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इजी सा है। इन एलसीआर सर्किट द करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होता है क्योंकि इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है कब? एट रेजोनेंस, मिनिमम एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के केस में ये वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम हो जाती है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाती है और जेड की वैल्यू एक्जैक्टली आर हो जाती है। तो अगर एलसीआर सर्किट है तो जो मैक्सिमम करंट होती है वो रेजोनेंस के केस में होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आ जाते हैं, करंट इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन इन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में जो मैक्सिमम करंट होती है वो किसके बराबर होती है? I बाय आर के बराबर ही होती है, V बाय आर के बराबर होती है। और अगर केवल रेसिस्टिव सर्किट है तो भी इसमें करंट V बाय आर के बराबर होती है। तो एलसीआर सर्किट की जो मैक्सिमम करंट है वो इतनी है, तो इससे कम तो करंट हो ही नहीं सकती, V बाय आर से तो कम हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, समझ में आ गया? एलसीआर में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम करंट है एलसीआर सर्किट में, वो जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है उसके बराबर होती है। एलसीआर सर्किट में उससे कम करंट हो सकती है, लेकिन हम एलसीआर सर्किट में कम के लिए नहीं पूछा जा रहा है, इस करंट के लिए पूछा था। ये करंट जो है, ये करंट कभी भी एलसीआर सर्किट से कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एलसीआर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही इसके बराबर है। तो ये कैसे कम हो जाएगी? ये कहने का मतलब है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, थोड़ा कोशिश करिए समझने की, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा।